हेलो। यस सर। गुड यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रभा। कैसे हो आप लोग? हेलो। ठीक है हम। ठीक है कि रिलेटिव कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। चलो, रिवर्स रिवन हो गया था है ना। आज हम लोग रेनमैन करेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक ही होगा आज का, रिलेटिव का। प्रैक्टिस किया हो? हेलो। कल टेस्ट है ना आप लोग का? यस सर। अच्छा, कहाँ तक आ यस रहे हैं? सिलेबस कहाँ तक है? आई थिंक रेक्टिलिनियर मोशन तक आ रहा सर। यस अच्छा, सर। अरे सर सही है। रेक्टिलिनियर तक आ रहा है। चलो सही है। रिवीजन कर लियो। सभी आगे हैं क्या अभी? कितने लोग आए हो आप लोग? 13। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी। हेलो। आवाज जा रही है सभी को? प्रभा, सलोनी, यस सर। प्रसाद। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो चलो।
बतलाना आप लोग, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सभी को विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो रेनमैन में क्या देखेंगे कि अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रेन बारिश हो रही है, ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मोशन में है, ठीक है, तो उसको जो है बारिश का जो डायरेक्शन है, रेन का डायरेक्शन है, वो किस तरह से वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि मान लो अगर एक एज्यूम कर ले कि जो बारिश है वो वर्टिकली गिर रही है, ठीक है, ये जो है वो वी आर जो है, तो यहाँ अपना वी आर जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन, ठीक है। और मान लो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि बारिश उसके सर पे गिर रही है, ठीक है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये इंसान अगर रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये ऑब्जर्व करेगा कि जो बारिश है, ठीक है, जो पानी है वो उसके सर पे गिर रहा है, तो ये जो छाता अगर मान लो ये लिए हुए है, तो ये छाता को इस तरह से होल्ड करेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इस तरह से ये होल्ड करेगा छाता को। तो ठीक है, तो इस तरह से ये होल्ड कर लेगा। तो अगर ये वर्टिकली देखो, अगर एक्चुअल वेलोसिटी, अगर रेन का एक्चुअल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, कि मान लो कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है, तो ये इंसान क्या करेगा, उसको जो छाता रखना पड़ेगा वो सीधा एकदम इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तभी वो पानी से बच सकता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। अगर मान लो कि ये इंसान अब चलने लगे, ठीक है, अभी भी बारिश क्या हो रही है, वो वर्टिकली गिर रही है, ये इंसान अगर चलने लगे, ठीक है, तो क्या इसको अभी भी छाता इसी तरह से रखना पड़ेगा? यस सर। No, sir. नो सर। सर ठीक है, नो। ठीक है, क्योंकि जब वो, हाँ बेटा, ये जब रेस्ट पे था तो ये जो बारिश का जो ये देख रहा था ना, ये कि वर्टिकली गिर रही है, तो ये था एक्चुअल वेलोसिटी बारिश का, ठीक है, जब ये रेस्ट पे था, यानी ये खुद इनर्शियल फ्रेम था, ठीक है। तो ये क्या देख रहा था कि एक्चुअल वेलोसिटी, जब ये मूव करने लगेगा, जब ये मूव करने लगेगा तब तो ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं देख पाएगा, ये कुछ ऑब्जर्व करेगा दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से। तो इसमें भी दो केस आते हैं। अगर मान लो कि पहले से ही बारिश कोई एंगल पे हो रहा है, मान लो कि पहले से ही बारिश जो है वो कोई एंगल पे हो रहा, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पे बारिश हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो ये इंसान यहाँ पे खड़ा होगा, तो इसको जो छाता है वो इस तरह से रखना पड़ेगा, है कि नहीं, यस सर यस बचने के सर। लिए? ठीक है, जो छाता है वो इस तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसी तरह यहीं पे रहने दो, इस तरह से रखना पड़ेगा इसको बचने के लिए। तो तो एक तो ये केस हो गया, एक ये हो गया। तो हमें दो ही केस नेक में जो केस आते हैं वो दो ही केस आते हैं। एक तो पहले की वर्टिकली, मान लो कि बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर मैन मूव कर रहा है, अगर ये रेस्ट पे है तब तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही ऑब्जर्व करेगा। या अगर मान लो कि बारिश कोई एंगल पे आ रही है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे गिर रही है, मान लो थीटा एंगल पे गिर रही है वर्टिकल से, तो ये अगर रेस्ट पे रहेगा तो उसे इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में अपने, सॉरी, कोई एंगल पे एक छाता रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दो केस, अलग अलग दो केस लेंगे। तो दोनों केस में पहला होगा कि इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, यानी जो वेलोसिटी रेन का होगा वो वर्टिकली होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो रेन है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है, ठीक है, रेन का जो वेलोसिटी है वो वी आर वो वर्टिकल है, और मैन है, मान लो कि मैन अपने कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, ठीक है, या वी एम ले ले, तो वी आर जो है वो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, और वी एम जो है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन। ठीक है। और एक टर्म और हम लोग डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, वेक्टर लगा लो, तो ये जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, अगर मैन मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमें देखो यहाँ पे कि हमने देखा कि जो रैन था, ठीक है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है और मैन जो है वो इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन,
तो हम लोग ये लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, है कि नहीं? या इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम, यानी मैन क्या किया, अपना वेलोसिटी रेन को दे दिया अपोजिट करके, है कि नहीं? बोल सकते हैं ना? बोलो। हाँ जी, हेलो। Yes. Yes, Yes. sir. तो देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वेक्टर बनाना चाहे तो देखो, तो ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन था ये, और वेलोसिटी ऑफ रेन इधर था, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रेन इधर था, ठीक है? अब हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो ऑब्जर्व होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसमें हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ ये हो जाएगा ना, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो जाएगा ना, बोलो। तो मैन ने क्या किया, अपना वेलोसिटी प्लग के रेन को दे दिया, ठीक है? तो रेन के पास अब दो वेलोसिटी हो गया, एक इधर और एक इधर। तो रेन का जो वेलोसिटी उसको ऑब्जर्व होगा, ठीक है, जो मैन को ऑब्जर्व होगा वो इस दोनों का रिजल्टेंट ऑब्जर्व होगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से जाएगा। तो इसको हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जो ऑब्जर्व वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैन को छाता जो है वो वर्टिकल नहीं रखना पड़ेगा, अगर ये रुका रहता तब तो वर्टिकल रखना पड़ता, क्योंकि जो रेन है वो वर्टिकली गिरता है। अगर ये मूव कर रहा है तो इसको छाता कोई एंगल पे रखना पड़ेगा। अगर हम वो एंगल वर्टिकल से निकाले तो वो थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, ठीक है, इस पे रखना पड़ेगा। तो देखो देखो क्या करना है कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो उसमें तुम ट्रायंगल बनाने का कोशिश करना, ठीक है, ट्रायंगल बनाने का कोशिश करना। और जैसे ही ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक ट्रायंगल बना, हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो हो जाएगा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, ठीक है, इसी दोनों का रिजल्टेंट है ना। Yes, sir. यस उसी सर। तरह से अगर हमें कोई इसका एंगल पूछे तो इससे जो वर्टिकल से जो एंगल हो जाएगा tan थीटा, वो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ कोई, वी एम बाई वी आर ना। ये अगर थीटा Yes, sir. निकाले तो Yes, sir. इसको स्लाइड करके यहाँ लाओगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि वी एम के इक्वल होगा, और ये वी आर है, तो वी एम बाई वी आर। तो जो इसको ऑब्जर्व हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जर्व वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन जो वर्टिकल से है वो ये है कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ क्या करना है कि जो वेलोसिटी था, ठीक है, कि हमने ये लिया वेलोसिटी ऑफ रेन, और मैन का वेलोसिटी ये था, अगर मान लो मैन इधर जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर फाइंड आउट करना है तो वी आर, ठीक है, माइनस वी एम, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं वी आर प्लस माइनस और बी एम का जो रिजल्टेंट होगा वही जो है वो ऑब्जर्व करेगा मैन, ठीक है। तो इस देखो, तो हमने क्या किया, किसका रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट था वी आर का, तो वी आर इधर है, ठीक है, और प्लस माइनस ऑफ बी एम, तो बी एम इधर है तो माइनस ऑफ बी एम इधर आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. और इसी दोनों का जो रिजल्टेंट है यही जो है वो ऑब्जर्व होगा मैन को, कि बारिश जो है वो इधर आ रही है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, और एंगल थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, और जो थीटा हो जाएगा, ठीक है, अगर इससे वर्टिकल से थीटा पूछे तो बोल सकते हैं हम वी एम बाई वी आर, है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। चलो, Yes, sir. अगर दूसरा जो केस है वो भी इजी ही है, कि इसमें क्या है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। माने कि क्या है इसका मतलब, कि जो रेन है वो एक्चुअल में वर्टिकली नहीं गिर रहा था, ठीक है, रेन जो है वो एक्चुअल में वर्टिकली नहीं गिर रहा था, लेकिन जो मैन है उसको अपीयर हो रहा है कि वर्टिकली गिर रहा है। यानी मान लो कि रेन जो है वो कोई एंगल पे गिर रहा था, लेकिन मैन इस तरह से चल रहा है कि उसको जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए अपीयर हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि हवा के कारण जो रेन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है कुछ और होगा, लेकिन अगर मैन रेस्ट पे रहता, मान लो कि हवा के कारण क्या है कि रेन का कुछ वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक है, वर्टिकल से। तो अगर मैन खड़ा रहता तो इसको तो अपीयर यही होता ना कि थीटा एंगल से गिर रहा है वर्टिकल से, बोलो, Yes, sir. यस ठीक है। सर। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन में ये दिया है कि मैन को इस तरह से मूव कराना है कि उसको अपीयर हो कि वो वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है। मैन को अपीयर हो कि वर्टिकली, अगर मैन, ये देखो अपना वेलोसिटी ऑफ रेन था, ठीक है, और जो अपीयर हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो इधर अपीयर हो, तो अगर मान लो मैन कुछ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया, ठीक है, तो उसको ये अपीयर होना चाहिए, ये एक्चुअल तो ये था, ठीक है, एक्चुअली वो गिर रहा था थीटा कोई एक वर्टिकल से थीटा एंगल पे, लेकिन इसको अपीयर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इससे अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहे, ठीक है, इससे अगर ट्रायंगल बनाना चाहे तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल इधर आ रहा था, ठीक है, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन, जो एक्चुअल वेलोसिटी रेन का था वो ये, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन का माइनस, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन का माइनस करना है, तो माइनस ऐसे करोगे, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. दोबारा समझा दो सर। देखो बेटा, अगर मान लो कि ये क्या है, रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली, यानी जो रेन है वो अपियर हो रहा है वर्टिकली फॉल होते हुए, यानी कि एक्चुअल में वो वर्टिकल फॉल नहीं हो रहा है। मान लो कोई हवा के कारण क्या हो गया, उसका कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है, थीटा, मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पे, तो कोई अगर खड़ा रहता है इंसान तो वो इसी तरह से ऑब्जर्व करता है, उसको इस तरह से छाता रखना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें अब करना है कि मैन को इस तरह से मूव कराना है, मैन इस तरह से मूव हो रहा है ताकि उसको जो बारिश है वो वर्टिकली गिरते हुए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका, वो वर्टिकली गिरते हुए नजर आ रहा है। तो मान लो कि ये वीएम से मूव किया, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी रेन का ये था, और इसको जो महसूस हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है कि बारिश जो है वो कोई एंगल पे ना गिर के वो वर्टिकली गिर, जब तक तो खड़ा था वो एंगल पे गिरा था, लेकिन जैसे ही ये मूव करना शुरू किया तो अब क्या हुआ, वो वर्टिकली गिरना शुरू हो गया, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इसी को ड्रॉ करें, पहले तो ये इक्वेशन लिखे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन जो एक्चुअल था वो ये था, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का हमें निगेटिव लेना है, तो देखो एक्चुअल वेलोसिटी मैन का इधर था, तो निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा, और उसको जो अपीयर हो रहा है गिरते हुए वो वर्टिकली डाउन वाइज ना, Yes, sir. और ये वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इससे अगर तुम ट्रायंगल बनाना चाहो तो तुम इससे ट्रायंगल दो तरीके से बना सकते हो, एक तो ये ट्रायंगल ही बना लो यहीं से, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये थीटा पे जो एक्चुअल डायरेक्शन था वो थीटा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी, ये है अपीयर हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, इसका वैल्यू तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये पता होगा तुम्हें, ये दोनों पता होगा, तो ये निकाल सकते हो जब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बन गई। या तुम एक इस तरह से भी बना सकते हो, इसको ऊपर स्लाइड करके ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी इधर था, ये भी माइनस है, और नीचे जो हो जाएगा वो अपीयर होते हुए ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये जो है वो वेलोसिटी जो एक्चुअल था रेन का, ठीक है। तो इससे भी सॉल्व करो या इस तरह से ट्रायंगल बना लो। तो हमने दोनों में, देखो दोनों केस में हमने क्या किया कि फाइनली जाके हमने ट्रायंगल ही बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली ट्रायंगल ही बना रहे हैं कि नहीं, यस सर। ठीक है। Right angle. हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे लाओगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ट्रायंगल ही बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही ट्रायंगल बनेगा तो देखो इसमें दो चीज, तीन, एक दो तीन, तीन साइड और एक एंगल पूछेगा, ठीक है, कोई दो देकर तुमसे दो कोई पूछ सकता है, मान लो देखो एक दो तीन, इस और एक चार एंगल हो गया ना, चार वैल्यू हो गए ना अननोन, मान लो कि चार अननोन हो सकते हैं, तो इसमें से कोई दो देकर, ठीक है, कोई दो देकर तुमसे अगला दो पूछ सकता है कि नहीं, यस सर। ठीक है। सभी को क्लियर है, थम्स अप करो जिसको जिसको क्लियर है। Yes, sir. Clear है. अब Yes, sir. Clear है. क्लियर है। तो हमने दो केस देखा, एक तो केस था कि जो रेन था वो वर्टिकली गिर रही थी,
ठीक है, तो वो किस तरह से अपीयर होगा उसको, ठीक है। तो वर्टिकल गिर रही थी तो किस तरह से फॉलिंग वर्टिकल, तो उस केस में किस तरह से अपीयर होगी, तो वो केस था ये, ठीक है। किस एंगल पे, तो वो एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये था ये केस, ठीक है। कि जो रेन है वो एक्चुअल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रेन वो वर्टिकली है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गया डायरेक्शन। दूसरा केस था कि रेन जो है वो अपीयर हो रहा है वर्टिकली, यानी कि एक्चुअल में रेन जो है वो किसी एंगल पे गिर रहा है, लेकिन जब ये मैन मूव करने लगा, ठीक है, मूव करने लगा तो इसको लगा कि ये वर्टिकली गिरना शुरू हो गया। तो किस वेलोसिटी से जाएगा कि इसको लगेगा कि वर्टिकली गिरना, तो ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, ये एंगल पता है, तो ये दोनों भी निकाल सकते हैं, रेन का भी वेलोसिटी और जो अपीयर होगा उसका वो भी, ठीक है कि नहीं। ये देखो, अगर वी आर पता है, थीटा पता है, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, वी आर साइन थीटा, है कि नहीं। सर एक बार Yes, sir. दोबारा बताना सर। देखो, अगर ये एंगल तुम्हें पता है थीटा और वी आर का वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर इंटू कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर, सर और इसका कंपोनेंट इधर जो साइन। आएगा वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो कोई दो वैल्यू पता रहेगा ना, अगर मान लो तुम्हें ये पता है कि एंगल का एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो और दूसरा एंगल साइड निकाल सकते हो तुम, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, इस केस में भी तुम वही कर सकते हो, इस केस में भी हम लोग सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहें तो देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था, ठीक है। ये इसका हमने पीछे भी बनाया ना, हाँ, कि अगर ऐसा बनाना चाहो तो इसमें भी ट्रायंगल बना सकते हो। क्या हो गया, चलो यही बना देते हैं। इसमें अगर तुम ट्रायंगल बनाना चाहो, ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हो। देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर ही था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था, और और जो एक्चुअल वेलोसिटी रेन का था वो इधर था, ठीक है। और जो अपीयर हो रहा था वो उसको कुछ एंगल पे ऐसे हो रहा था, है कि नहीं, यस बोलो, सर। Yes, sir. है ना। तो इस तरह से तुम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे भी। चलो, कोई जरूरत नहीं है इसका, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ठीक है। ये सब कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन ही है रिलेटिव का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करो आप लोग। आया, हेलो, हाँ जी, किसी का आया, हाँ पूर्वा बोलो। सर 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, और कुछ पूछा, फाइंड द वेलोसिटी, अच्छा रेंज ऑफ का ही पूछा, ठीक है। 5 आया ना आपका, ठीक है, 5 ही हो सकता है। और वेलोसिटी ऑफ मैन पता है, अच्छा मैन तो पता चल गया। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेंज ऑफ क्या हो जाएगी, ये तो आपने निकाला, ये रिलेटिव है ना मैन के रिस्पेक्ट में,
प्रभा? Yes, sir. Relative velocity. Yes. ठीक है, क्योंकि ये मैन के रिस्पेक्ट में आया ना, रेन तो वर्टिकली फॉलो हो रहा है, आपने एक ट्रायंगल बनाया होगा ना, तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो। Yes, sir. Vertical component निकाल लिया। थीटा। ठीक है, पता है ना आपको? यस सर, थीटा की वैल्यू से और फिर मेन की वेलोसिटी पुट करी तो फिर वो कट करा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की वो आ गई। ये तो 5 आ गई ना, रिलेटिव यस तो सर। एक्चुअल वेलोसिटी बता सकते हो रेन का? फिर वो लग जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे cos थीटा वाली वैल्यू लगा के तो निकल जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? एक सेकंड से सॉल्व करके बता रही। सर 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। यस सर 3 किलोमीटर। ये जो पूछा है वो? यस सर। सर इसी की तो आ रही है सर। नहीं, ये जो है ना, ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेंज ऑफ ही होल्ड अम्ब्रेला एट एंगल 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेंज ऑफ। यहाँ पे भी कुछ सर क्लियर रिलेटिव 5 किलोमीटर आ रही है और नॉर्मल वेलोसिटी 3 किलोमीटर आ रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल 3 आएगी, लेकिन यहाँ पे बेटा क्लियर नहीं बोला, ये वेलोसिटी ऑफ रेंज ऑफ पूछी है, तो ये 3 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यस सर 3 यस आएगी। सर हम क्योंकि वो इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें। इसमें रिलेटिव नहीं पूछा है ना, रिलेटिव तो 5 यस आएगी सर। आपका, ये सही है। ठीक है, हाँ क्योंकि देखो जो एक्चुअल वेलोसिटी था रेन का वो वी आर नीचे की तरफ था। ठीक है, मान लो कि मैन वॉक कर रहा है इधर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व हुआ कि वो 53 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे ड्रॉ कर ले, अगर ये वी आर है, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो ये जो आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी ना, जो एक्चुअल ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, या ऐसे ले लो ना, उल्टा ही कर लो यार, तो उससे सही रहेगा कि ये था वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर आ जाएगी, है ना, जो कि 4 हो जाएगी। यस सर। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन का माइनस वाला कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि हमने उल्टा करना है, रिवर्स करके देना है। तो ये जो थी वो एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि रेन जो है वो जब मैन था रेस्ट पे, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है वर्टिकली, तो कोई भी चीज रेस्ट पे रहता है तो वो रियल चीज ऑब्जर्व करता है ना, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी है इसका। जब वो चलना शुरू किया 4 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको ऑब्जर्व हुआ कि ही ही हैज टू होल्ड अम्ब्रेला 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, यानी ये वर्टिकल से 53 डिग्री पे अम्ब्रेला होल्ड किया। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब देखो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेंज ऑफ ये, और अगर रिलेटिव भी पूछे तो हम बता सकते हैं। तो ये बतलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम ट्रायंगल बना लो, तो इसको स्लाइड करके यहाँ ले जाओगे, या ऐसा करो इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये और एक ये हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये वी आर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है, और हमें ये एंगल 53 है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एक ये, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4 है, तो हम ये और ये दोनों निकाल सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर तुम्हें मान लो ये निकालना है, वी आर निकालना है, तो वी आर निकालना है, और इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो वी आर निकालना है, तो देखो हम लगा सकते हैं tan53 इज इक्वल टू 4/वी आर, है ना? यस सर। ठीक है, तो वी आर का वैल्यू जो आ जाएगा, ये tan53 का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर 4/3। 4/3। ठीक है, तो वी आर यहाँ से जो आ जाएगी 4/3, तो 3 आ जाएगी, है ना? यस सर।
इसको सॉल्व करोगे तो वी आर जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसी तरह तुम यहाँ पे अगर लगा दो cos 53, ठीक है, cos 53, तो cos थीटा जो आती है वो ये सॉरी ये परपेंडिकुलर साइन लगा दो, sin 53, ठीक है, sin 53, तो sin थीटा परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस वी आर एम। तो यहाँ से जो है रिलेटिव आ जाएगा आपको, और रिलेटिव का वैल्यू शायद 5 आता है ना, है कि नहीं बेटा? सर एक यस क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर इसको इजी मेथड से भी तो किया जा सकता है ना, किस क्योंकि तरह से? मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने ये कहा है ना, तो हम इसको पाइथागोरस से भी तो निकाल सकते हैं सिंपली। नहीं बेटा, तुम्हें एक ही साइड पता है ना। अच्छा, ये भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो था, तो निकाल दो पाइथागोरस, बस रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ठीक है, ये 5 भी के तो बराबर आ जाएगा। हाँ, ये भी तो इजी है ना, कि लेकिन सर वर्टिकल। कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, तो पाइथागोरस याद आता है जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये 5 ही होगा, ठीक है। यस सर। चलो आगे करें। यार यहाँ पे ये 2D का रिलेटिव आ गया शायद इसमें, ठीक है, ये √3 है। A man is going east, इतना a train appear to move toward north to him with velocity कितना, what is the actual velocity and direction of motion of train? What is the actual velocity and direction of motion of train? तो देखो यहाँ पे बोला है कि जो मैन है वो जा रहा है गोइंग ईस्ट, ठीक है, तो तुम अगर ईस्ट इधर ले लो, तो मैन का वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है ईस्ट की तरफ, वो 20 km/h है कि नहीं? एंड यस ठीक है, यस और एक ट्रेन मूव कर रहा है टू मूव, और ट्रेन अपियर्स टू मूव टूवर्ड नॉर्थ, यानी ये वेलोसिटी अपियर्स हो रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ये नॉर्थ की तरफ है, और इसका वैल्यू 20 √3 है कि नहीं? तो व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन? तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से अगर वेक्टर फॉर्म में करो, मान लो इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक है, तो ये आई कैप, ये जे कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगी 20 I कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो हो जाएगी, हाँ बेटा, 20 √3 J कैप, है कि नहीं? तो हमें चाहिए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। हाँ जी बोलो, किसी को बोलना है कुछ? सर 40 km/h आंसर है, देख लेता हूँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और विथ रिस्पेक्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देख लेता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो हो जाएगी, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर भेज दो, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो आ जाएगी वो आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी इस दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही होगा इसका आंसर। तो जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी ये प्लस ये, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है 20 √3 J कैप प्लस 20 I कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 20 और 4 2 40। हेलो, हाँ जी, यस आवाज आ सर। रही है? यस ठीक है, सर तो ये जो हो गई, ये जो आई अपना, वो एक्चुअल वेलोसिटी ट्रेन की आ गई, ठीक है। तो जब भी कहीं लग रहा हो कि दिक्कत हो रहा है ना, तो वेक्टर फॉर्म में कर लो सॉल्व, ठीक है, 2D वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करने का चीज़ है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने के रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो आ जाएगी वो 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, है ना। अगर तुम्हें डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन पता करना है, तो देखो ये जे कैप है, ये आई कैप है, ठीक है, तो 20 √3 J कैप और 20 I कैप, ठीक है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा ना, बोलो। क्या सर, एक मिनट दोबारा बोलना सर। ये 20 J कैप प्लस 20 I कैप, यानी 20 और ये, यानी इधर होगी ना, यस सर। ठीक है।
क्लियर है सभी को? यस सर। ये आ गई 20√3, ये तो इसका एंगल निकाल लो, ये कितना आ जाएगी जे कैप, कितना आया था प्रभाव का, tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया ना ये? सर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और बेटा। डिस्टेंस 40। हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड 40 आ जाएगी और ये ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये है रेनमैन का। एक मिनट रुक जाना। चलो हाँ जी, आया। हेलो, किसी का आया क्या? सर अभी कर रहे हैं। आगे करो, क्वेश्चन पढ़ लियो। सर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना सर? हाँ ऊपर ये दूसरा लिख रहा हूँ। अच्छा ओके सर, वो सेम लग रहा है ना थोड़ा, इसीलिए। सर थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 18 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये तो दोनों सेम ही है क्या? अच्छा ये दोनों तो सर सेम ही है। तभी मैं कह रहा था। 1/3 tan इनवर्स 1/3। यस सर। सही है, ठीक है, सही है आपका। तो देखो रेंज जो है वो वर्टिकली, और किसी का आया? वर्टिकली गिरा, ठीक है। और वुमेन्स वुमेन राइड अ बाइसिकल विथ स्पीड इतना इन नॉर्थ टू साउथ, मान लो कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो ये इधर जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, ओके सर। समझ गए। और रेन का वेलोसिटी 30 है और इसका वेलोसिटी 10 है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड। तो तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, बोलो। यस सर। यस ठीक है, सर। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन इधर हो जाएगा, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 और इसका वैल्यू 30। तो वर्टिकल से मान लो हम एंगल अगर बताएं, वर्टिकल से कितना एंगल पे अम्ब्रेला रखना होगा, तो ये जो आ जाएगी tan थीटा,
वो tan थीटा परपेंडिकुलर 10 बाई बेस 30 है ना। यस सर। यस सर। तो थीटा जो आ जाएगी tan इनवर्स 1/3। ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। सर वैसे एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर डायरेक्शन पूछ लिया है, तो हमें ये नॉर्थ ईस्ट ये सब बताना पड़ेगा क्या इसमें, या थीटा की वैल्यू बताया डायरेक्ट? नहीं, थीटा बता दो कि वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से कितने अगर एंगल इसमें पे। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये पूछ ले कौन से कि कौन से वो क्या कहते हैं डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ में वो मूव करेगा, तो कौन से हाँ उसमें। तो बतला सकते हो ना। अगर तुमने नॉर्थ इधर ले लिया, ठीक है, तो ठीक है सर। वहां पे वो ना दे देगा कि तुम्हें नॉर्थ किधर लेना है, साउथ किधर लेना है, ईस्ट किधर लेना है, वेस्ट किधर लेना है। ठीक है, वो फिगर बना देगा एक। ओके सर। ठीक है, कि जैसे मान लो नॉर्थ हमने इधर ले लिया, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ इधर ले लिया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो ईस्ट को अगर ये ले लेगा, वेस्ट इधर ले लेगा। तो ये जो डायरेक्शन आया नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया ना, ये tan इनवर्स ये जो थीटा आया, बोलो, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो थीटा नॉर्थ वेस्ट हो गया, है कि नहीं। समझ ओके गए। सर। तो क्वेश्चन लिखो एक। अब मैं एक मिनट। इफ रेन इज फॉलिंग विथ स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर at an angle mm, at an angle 53 डिग्री, ठीक है, विथ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन such that rain appears to fall vertically and also find appear appeared speed of rain। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। यस सर। ठीक है, फाइंड करो। सर जो हम्म मैन की वो है क्या कहते हैं वेलोसिटी, वो ट्वेंटी हम्म टू फाइव किलोमीटर पर आवर आएगी। कितना है, 0.5 किलोमीटर। 22.5। बेटा फिर से सॉल्व करो एक बार। ओके सर देख। ये दूसरे केस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें जो रेन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो 53 डिग्री वर्टिकल पे है और वो अपीयर होना चाहिए फॉल वर्टिकली, ओके सर। यानी। ठीक है बेटा, एक मिनट बता क्या बता रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें जो है ना वो रेन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है। हाँ जी, हेलो, सर दुआ जो बोलो। मैन की स्पीड है वो 10.3 किलोमीटर पर आवर आ रही है, और जो अपरेंट स्पीड होनी चाहिए वो आ रही है 7.8। 7.8। चलो मैं देख लेता हूँ कि अगर ये हो सकता है सही है कि ये जो है ना, ये देखो, रेन इज फॉलिंग विथ स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल, यानी वर्टिकल से 53 डिग्री पे ये वेलोसिटी ऑफ रेन है वो एक्चुअल है। ठीक है, तो मैन का स्पीड क्या होना चाहिए ताकि वो उसको अपीयर हो वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है,
तो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी वर्टिकली ये जो एपीआई वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो इधर होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक्चुअल वेलोसिटी जो रेन का था वो ये था 53 डिग्री पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि हमें दिया हुआ है 13, ठीक है। तो जो मैन का वेलोसिटी अगर मान लो ये ले ले हम, ठीक है, मैन का वेलोसिटी अगर हम ये ले ले माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, पहले हम मान लेते हैं इधर लिए, और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ये आ जाए, तो इस एंगल में देखो हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रेन एपीआई, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, मैन का स्पीड ये पूछा है। तो पहले इसको बतलाने के लिए हम क्या बतला सकते हैं, कि अगर कौन सा लगा दे, साइन थीटा लगा दे, ये आ जाएगी ना। यस सर। यस सर। तो साइन 53 4/5, ठीक है, यस सर 4/5। इक्वल टू वी एम बाई 13, तो वी एम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13 इंटू 4/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 10 पॉइंट समथिंग, 10.8। 10.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सही है। तो 10.8 ही आएगी ना, हाँ ठीक है। तो ये आ गई, और फिर ये भी बतला सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ गई, ये आ गई, ये बतला दो, इसमें एंगल वही लगा दो ना, ये जब मान लो ये आ गई, ठीक है, तो ये बतला दो अब, या साइन कॉस लगा दो, कॉस 53 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी वी आर एम बाई 13। तो कॉस 53 का जो वैल्यू होता है वो 3/5 इज इक्वल टू वी आर एम बाई 13, तो इससे आ जाएगा 7.8, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो यही था। तो दो केस था, दोनों केस पे हमने क्वेश्चन कर लिया, एक तो अगर फॉल कोई एंगल पे हो रहा है अपीयर्स टू फॉल, और इस पे भी हमने दो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, कि अगर वर्टिकल गिर रहा है कि पहले जो था वर्टिकल, ठीक है, सॉरी। तो एक ये था ना, फॉलिंग वर्टिकल, ठीक है। तो इसी यस। दोनों केस पे क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो ये दोनों पे और प्रैक्टिस आप डीपीपी में कर लेना, डीपीपी में और क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कुछ आ जाते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं रिवर स्विमर, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, अगर हम बात करें एग्जाम नीट एग्जाम में, तो ये दोनों टॉपिक हो गया, एक रेनमैन और रिवर स्विमर, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गया है, ठीक है, रिवर स्विमर से या रिवर या बोट पे, ठीक है, रिलेटिव टू ये रेनमैन, ठीक है, रेनमैन का भी आया है लेकिन इससे कम आया है, इससे ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ से करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्लियर है क्वेश्चन, देखो, यस सर। चलो करो।
क्लियर है? आया? अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है ना? हेलो? यस सर। सर। यस सर, तो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला लगेगा ना? हाँ, मिनिमम ड्रिफ्ट वाला लगेगा, ठीक है। तो उस केस के लिए डायरेक्शन यानी एंगल बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर था, ये विड्थ था 2 किलोमीटर, है ना? अभी तक नहीं आया किसी का? सर थीटा आया है सर। इतना आया? सर tan इनवर्स 2/5। 2/5? देखो ये जो दिया हुआ ना, वेलोसिटी रिवर इज फ्लोइंग 5 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और यस मैन सर। को उस पार जाना है मान लो, ठीक है। तो देखो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए वो कोई एक एंगल इस तरह से एंगल पे जाएगा, और इसका जो मैन का स्टिल वाटर में वो 10 था, ये 10, ठीक है। तो अगर मान लो इससे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी साइन, यानी देखो भी का वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ये 10 साइन थीटा, और ये जो आ जाएगा वो 10 कॉस थीटा, है कि नहीं? तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ये और ये बराबर होना चाहिए ना, कि वेलोसिटी ऑफ जो मैन का ये कंपोनेंट था, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो कंपोनेंट था एक इधर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर था, ये बराबर होना चाहिए ना, यस सर। ठीक है। तो अगर 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो साइन थीटा 5/10 यानी 1/2, है कि नहीं? तो थीटा कितनी आ जाएगी? 30। 30 डिग्री। 30 डिग्री ना। तो अगर हम इससे थीटा बताएं, ठीक है, तो थीटा अगर हम वर्टिकल से देखो इससे अगर बनाए तो ये 30 आएगी, लेकिन मैक्सिमम केस में जो थीटा पूछता है वो इससे पूछता है, तो 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो, ठीक है ना? रिवर के फ्लो से 120 ना। यस सर। यस सर। ये थे ये 30 है, तो ये टोटल 90 + 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये तो ये क्यों नहीं हुआ था अभी तक आपका किसी का, ये बताओ, भूल गए क्या पिछले क्लास वाला? हाँ जी। सर थीटा तो सॉल्व हो गया था, टाइम बस निकाल रही थी अभी। हाँ, तो टाइम में क्या करना था बेटा? टाइम के लिए तो हमने बोला था टाइम इसको उस पार कौन ले जा रहा है, ये कंपोनेंट ना, 10 cos थीटा ना, बोलो। तो टाइम जो हो यस जाएगी वो d/10 cos थीटा, ठीक है, वैल्यू रख दो, डी का वैल्यू 2 है किलोमीटर, ठीक है। तो अगर टाइम यहाँ पे लिख लो, टाइम डी का वैल्यू 2 है, और 10, और कॉस थीटा आया 30 डिग्री, ये थीटा निकाले थे हमने, ये 30 आया, तो ये 10 cos 30, तो cos 30 √3/2, यस सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/5 √3 सेकेंड, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, सही है, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो इस तरह से होगा ना ये, समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। हाँ जी। रिया, वाह रिया, आप, और कौन कौन है? अलीस, यस सर। आलिया, Yes, sir. अलीसा। अच्छा, आलिया, अलीसा, आप लोग कुछ नहीं बोले यार, दक्ष, लवकुश, हाँ जी, लवकुश, लव, रवीना, यस सर। रवीना, हो ना आप लोग? प्रिया, यस सर। यशवी, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये था, चलो। सर स्पिल वाटर मतलब रुका हुआ है ना वाटर? हाँ, ये, हाँ, जब रुका हुआ था तब देखो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, द मैन कैन स्विम एट स्पीड इतना इन स्टिल वाटर, तो ये सब जो वेलोसिटी लिए थे ना हमने, मैन का जो लिया था ये, ठीक है, ये,
तो ये स्टिल वाटर का था VR, ठीक है, जो VM था, ठीक है। तो यही लेना तुम। तो इसका वैल्यू 10, देखो यहाँ पे भी, मैन कैन स्विम इन ए स्टिल वाटर विथ 10, यानी जो मैन का एक्चुअल स्पीड है वो है ये, ठीक है, जिससे कि मैन स्विम कर सकता है, ठीक है। ओके सर। हो जाएगा ये सभी से। हेलो, यस सर। यस सर। हो जाएगा। कितना आया फर्स्ट का आंसर? किसी का आया? हमसे इसका स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर पूछा है ना, यानी ये VR का वैल्यू पूछा है, रिवर का। तो इसको जाना है डायरेक्टली अपोजिट। ये कितने एंगल पे गया? 150 डिग्री, यानी ये पूरा 150 है, यानी ये कितना हो जाएगा? 60 ना। Yes, sir. ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा सकता है। तो इधर इसका जो कंपोनेंट आएगा 2 sin 60, ठीक है। और ये 2 sin 60 अगर इसके बराबर हो गया तो VR इज इक्वल टू 2 sin 60 हो गया, तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। तो यहाँ से VR की वैल्यू आ जाएगी 2 sin 60 √3/2 है ना, Yes, sir. √3. ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था, हाँ जी बोलो। आपने 150 के बजाय 60 क्यों लिया सर? बेटा ये 150 ना, देखो क्या चीज़ से दिया, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो से दिया हुआ है ना, यानी वाटर का फ्लो इधर है, तो ये पूरा दिया हुआ है 150, ठीक है। यस तो सर। यहाँ ये 90 होगा तो ये 60 ही होगा ना, यस सर, ठीक है। बिल्कुल। तो और जो टाइम हो जाएगा, टाइम जो होगा इसको ये ले जा रहा है ना ये, तो 2 cos 60 ले जा रहा है ना, तो टाइम जो हो जाएगा D/2 cos 60, ठीक है। तो D का वैल्यू 1 किलोमीटर है, और ये किलोमीटर में बेटा इसको मीटर में बदल दो, ठीक है, क्योंकि हमें मेरे पास जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो ये 1000 मीटर बाई 2 मीटर पर सेकंड अपॉन हाफ, तो 1000 सेकंड हो जाएगा ना, आ जाएगा 1000 1000 सेकेंड। सेकंड, ठीक है। इसको मिनट में या आवर में बदल सकते हो, ठीक है। यस सर। तो Yes. चलो, ये था क्वेश्चन। और देखो एक दो और क्वेश्चन है, सब में वही करना है, ठीक है। कुछ जो है रिवर के 1D से भी क्वेश्चन है, जैसे कि शायद ये वाला होगा, ये 2D का होगा। यार क्या हो गया, ये देखो रिवर का, ये तो 2D का है, 1D का है, ठीक है। ये रिवर का 2D का है, 1D का है ये भी, और ये 2D का है, और ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का है, ठीक है। यानी ये 1D वाला को हम नीचे ही ले आते हैं, ठीक है। ये तीनों 1D का है, ठीक है। और एक ये कर लेना जो कि 2D का है, ठीक है, इसको, ठीक है, होमवर्क में। ओके, तो अभी ओके क्या सर। करो, आज Yes, तो sir. अब रहने दो, अभी आप टेस्ट का प्रिपरेशन करो, और जो कल टेस्ट दे दोगे ना, कल टेस्ट देने के बाद ये तीनों चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है कि नहीं। यस सर। डीपीपी आज से। रहने दो, आज आज जो है वो ये करो, उसके बाद DPP भी कर लेना, उसके बाद जो भी
डाउट होगा, है ना, जो भी डाउट होगा आप मुझे भेज देना, हम लोग मंडे को क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, चलो sir. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। ओके, थैंक यू सर। कौन कौन जा रहे हो ऑफलाइन में? आप जा रहे हो, रिया जा रहे हो, रवीना, लव, पूर्वा आप नहीं जा रहे हो, अलीसा, आलिया जा रहे हो, अलीसा जा रहे हो, पूर्वा आप जा रहे हो या मेरे बोलने पे बोल रहे हो? सर जा रहे हैं। जा रहे हो ना, चलो सही है, तो जाओ ऑफलाइन टेस्ट दो, ठीक है? अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा ऑफलाइन टेस्ट का, ठीक है? चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर बात करेंगे टेस्ट के बारे में जो भी हुआ अगले क्लास में, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। सर फोन भी लेके आना है?